राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से इनकार। बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरने का किया इंतजाम। कांग्रेस की राम विरोधी गतिविधियों पर बीजेपी का जबरदस्त कटाक्ष। राहुल समेत कांग्रेस के दिग्गजों पर बीजेपी कर रही तगड़ा वार। कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इस समारोह में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, जबकि कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए था। राम मंदिर के मुद्दे को, जिसे उसने भी कई सालों तक भुनाया है, वो सपना साकार हो रहा है। अगर कांग्रेस के मुताबिक राम सबके हैं, तो 550 साल पुराने विवाद के हल होने के बाद, राम मंदिर बन जाने के बाद भी कांग्रेस क्यों सकते में है? क्यों कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और राम मंदिर का इसी 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस इस राम मंदिर उद्घाटन के मुद्दे को लेकर बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर तरह तरह की बातें कर रही है, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस एक मुद्दे पर कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी पर इस मुद्दे के बहाने तीखा हमला बोला है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को बाबर के मकबरे पर पहुंचे राहुल गांधी की एक पुरानी तस्वीर साझा की है। सवाल किया कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां यहां आ चुकी हैं, लेकिन रामलला से इतनी नफरत क्यों है? हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से लिखा, 2005 में राहुल गांधी सहित गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने अफगानिस्तान में बाबर के मकबरे का दौरा किया। रामलला से इतनी नफरत क्यों? आप हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सवाल तो जायज है। जब बाबर के मकबरे पर गांधी परिवार जा सकता है, तो फिर राम मंदिर तक जाने में परेशानी ही क्या है? क्या ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? वैसे तो कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती नहीं थकती, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है, मंदिरों की आती है, भगवान की आती है, तो फिर कांग्रेस क्यों किसी न किसी बहाने की आड़ लेने लगती है? हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब राहुल गांधी की फोटो साझा कर जायज सवाल पूछा, तो फिर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स कांग्रेस को घेरते दिखाई दिए। एक रैंडम गाय नाम के यूजर ने लिखा, Why Gandhis are so obsessed with Babar? Why so much hatred for भगवान राम? विकास अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा, If Gandhis had an IPL team, they would have made Babar Azam the captain. गोपाल नाम के यूजर ने लिखा, They don't want to compromise on minority votes. एक और यूजर ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पोस्ट पर लिखा, राष्ट्रपति भवन में इफ्तारी करने वाले और बाबर की कब्र पर जाने वाले राम मंदिर कैसे जाएंगे? ईश्वर की इच्छा है कि ऐसे लोग वहां ना पहुंच पाए, इसलिए मां सरस्वती ने इनके मस्तिष्क में बैठकर इनकी मति भ्रष्ट कर दी, जिसका परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है। वैसे आपको बता दें, पिछले महीने के मिले निमंत्रण पर अभी बुधवार को ही कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है, नहीं तो अभी तक तो चुप्पी ही साधे थी। बुधवार को फैसला सुनाया गया कि कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित नहीं होगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को तो बकायदा निमंत्रण दिया गया था। इसके बाद भी ये लोग इस अद्भुत पल के साक्षी नहीं बनना चाहते हैं और इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बता रहे हैं। अरे बीजेपी राज में देश को 550 साल की मेहनत के बाद अगर ये उपलब्धि हासिल हो रही है, तो ये अपने आप ही बीजेपी का इवेंट हो गया। बीजेपी ने सैकड़ों साल से चले आ रहे विवाद का अंत कराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनाकर तैयार किया गया है और अब 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है। वैसे ये जो इल्जाम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर लगाया है, इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल बाबर की कब्र पर कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने दौरा किया। जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में, इंदिरा गांधी ने 1968 में और राहुल गांधी ने साल 2005 में अफगानिस्तान में। इंदिरा गांधी ने समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। पूर्व विदेश मंत्री और उस समय नौकरशाह रहे नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, भारत की प्रधानमंत्री वहां खड़ी थी, सिर थोड़ा झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी। मैं उससे कुछ फुट पीछे था। ये संजोने, स्मरण करने और याद रखने का क्षण था। इसी तरह से 2005 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे। राहुल गांधी हर जगह मनमोहन सिंह के साथ थे, जिनमें तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ बैठक और बाबर की कब्र का दौरा शामिल था। अब आप ही बताइए कि सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा कि बाबर की कब्र पर जा सकते हो, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं? क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोटर नहीं खिसकने देना चाहती कांग्रेस।
इससे साफ है कि कांग्रेस को हिंदू वोटर्स से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक न होने के कांग्रेस के फैसले का तो यही तात्पर्य निकलता है। वैसे आप हेमंता बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी और कांग्रेस पर किए गए कटाक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।